स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्लास 11th के हिस्ट्री के सिलेबस में नया क्या है और क्या इसमें नया जोड़ा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 11th 2021-22 कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो आपका सेशन है बच्चों 2021-22 है, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस जो है 100% सिलेबस CBSE ने अब फिर से लागू कर दिया है। पिछली बार जो है कुछ चैप्टर 11th क्लास से डिलीट कर दिए गए थे, 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए थे, फिर से उनको सिलेबस में जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर इस साल CBSE का 11th क्लास का जो सिलेबस है वो 100% है एग्जामिनेशन के लिए। जितने चैप्टर्स आपकी बुक्स में हैं वो सारा आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली में 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, थ्योरी का पेपर। आइए हम जानना शुरू करते हैं कि हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा यूनिट्स। यानी कि यूनिट्स का मतलब होता है कि आपका जो बुक का जो कंटेंट है वो कितने यूनिट में, कितने भागों में बटा हुआ है। तो बच्चों हमारी जो यूनिट है उनकी टोटल जो नंबर्स हैं, संख्या है उनकी 4 है। 4 यूनिट में हमारा पूरा हिस्ट्री 11th क्लास की बटी हुई है। और हमारी जो बुक है 11th क्लास की, उस बुक का नाम है बच्चों विश्व इतिहास के कुछ विषय। हमारी 11th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है बच्चों, उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी कि थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिएगा, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी बुक का नाम है। अब दूसरी बात यहाँ पर शुरू करते हैं। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ना कि भारत के बारे में। विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य, इस्लामिक एम्पायर, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर आपको डिटेल से आगे बताए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों। हमारे जो यूनिट्स हैं इसमें 4, जिसमें से आपकी पहली यूनिट है, पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन वाला एक टॉपिक आएगा, ये आप पढ़ सकते हो खुद, इसकी कोई इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं, आप पढ़ेंगे। सेक्शन ए जो पहली यूनिट है, इसमें अर्ली सोसाइटीज़ यानी कि आरंभिक समाज, ये एक यूनिट है। इस यूनिट से जितने नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो 18 नंबर यानी 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सेक्शन ए से पूछा जाएगा। अब सेक्शन ए के कितने पार्ट हैं आप ध्यान से स्क्रीन पर देखोगे। सेक्शन ए के इतने पार्ट हैं, 2, यानी सेक्शन ए में आपके 3 नंबर और 4 नंबर के 2 चैप्टर हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड अर्ली सिटीज़, यानी कि समय के आरंभ से और प्रारंभिक शहर। तो समय के आरंभ में से मानव के विकास यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन, और अर्ली सिटीज़ में आपको मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरा टॉपिक जो हम ध्यान से यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो है सेक्शन बी। यह है यूनिट बी या सेक्शन बी, जिसको हम एम्पायर्स कह रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साम्राज्य। साम्राज्य के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? साम्राज्य के अंदर हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर्स को। ये देखो मैंने सर्किल किए हैं, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर को। 6 नंबर का चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये एक रोमन साम्राज्य के बारे में है बच्चों। जो इटली का एक शहर है रोम, वहीं से कभी रोमन साम्राज्य निकला था, तो उस चैप्टर जो है एक एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंट्रल इस्लामिक लैंड यानी कि इस्लामिक दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। नोमैडिक एम्पायर्स यानी कि यायावर साम्राज्य, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मंगोलिया का रहने वाला एक चंगेज़ खान था, जिसने दुनिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। तो ये 19 नंबर का ये है सेकंड आपका जो है आपका यूनिट है। अब हम थर्ड यूनिट की तरफ जाते हैं। थर्ड यूनिट को अगर आप ध्यान से देखोगे, सेक्शन सी, ये थर्ड यूनिट है, चेंजिंग ट्रेडिशन यानी कि बदलती हुई परंपराएं। ये थर्ड यूनिट भी बच्चों 19 मार्क्स के 19 नंबर की है, जिसमें आपको 3 चैप्टर मिलेंगे, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, 10, 11, 12, ये 3 चैप्टर आपको इसमें मिलेंगे। 3 ऑर्डर्स इसमें 10 नंबर का चैप्टर है, 3 वर्ग इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके अलावा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन मतलब बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यूरोप में पुनर्जागरण काल, रेनेसा पीरियड, ऐसे शब्द आते हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे। कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स यानी कि संस्कृतियों का टकराव, जिसमें हम देखेंगे कि यूरोप के जो लोग थे वो जहाँ जहाँ दुनिया के अलग देशों में या अलग क्षेत्रों में गए, और वहाँ पर उस देश के, जिस देश में वो गए, वहाँ के मूल निवासियों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, वो सब आपको कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स में पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक हम बच्चों देखते हैं ध्यान से, सेक्शन डी जो आपको दिखाया जा रहा है, ये पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते इस टॉपिक का नाम है। और इस यूनिट जो है, इस यूनिट के अंदर जो है आपको मिलेंगे 3 चैप्टर्स, जिसमें आपको द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिलेगा, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल मिलेगा और पाथ टू मॉडर्नाइजेशन मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आपको औद्योगिक क्रांति पढ़ने को मिलेगी,
डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल के अंतर्गत आप मूल निवासियों का विस्थापन जो है एक टॉपिक का नाम मिलेगा आपको। और इसके अलावा पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन में आपको आधुनिकीकरण के रास्ते में आपको चाइना और जापान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आपकी जो 3 चैप्टर इसमें इस यूनिट के अंदर हैं वो उनकी जो वैल्यू है वो आपकी 19 मार्क्स है। और लास्ट जो है प्रोजेक्ट वर्क, अच्छा सॉरी मैप वर्क जो यहाँ पर दिया गया है, ये मैप वर्क जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, मैप वर्क आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो होगा 20 मार्क्स का। इसलिए अब मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में ये बता दिया है कि आपका सिलेबस क्या है। मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ना है, चैप्टर्स क्या, बहुत वाइड सिलेबस है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को देखने के बाद। बहुत छोटा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, इसलिए बहुत जल्दी में समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।